स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम रेलवे में। आज जो है हम पोस्टमैन मेल गार्ड एंड एमटीएस के लिए पेपर 2 एंड पेपर 3 जो अगली स्टेज है, ठीक है, इस एग्जामिनेशन की अगली स्टेज के लिए किस तरह से आपको प्रिपेयर होना है, क्या क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, कौन सी बुक लेनी है, एक्सपेक्टेड डेट क्या हो सकती है आंसर की या फिर रिजल्ट लगने की, ठीक है, आंसर की आएगी या नहीं, ये सब कुछ हम आज जानेंगे। तो पेशेंसली लास्ट तक बने रहिए वीडियो में। वन बाय वन मैं सब कुछ बताऊंगी, बेस्ट बुक भी बताऊंगी कौन सी आपको लेनी है, किस तरह से आपको प्रिपरेशन वगैरह स्टार्ट करनी है अभी से। ओके, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लीजिए जो पेपर 2 एंड पेपर 3 है वो अलग अलग होगा, मतलब पोस्टमैन एंड मेल गार्ड के लिए एक दिन होगा। देन जैसे अभी फिलहाल आप जो प्री की एग्ज़ाम दे रहे हो, जो पेपर 1 दे रहे हो, कैसे दे रहे हो, आपने 5 से 15 तारीख तक एमटीएस के लिए पेपर दिया। उसके बाद जो भी पोस्टमैन एंड मेल गार्ड के बच्चे थे उन लोगों की 15 से अभी 29 ऑफ जान तक चल रही है ना। तो इस तरह से चल रही, उसी उसी तरह से जो है आपकी मेंस भी होगी अलग अलग डेट पे। ऐसे मत समझना कि पोस्टमैन मेल गार्ड एंड एमटीएस की मेंस की डेट एक ही होगी, नहीं, सेपरेटली कंडक्ट की जाएगी। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने एमटीएस का भी पेपर दिया है और पोस्टमैन एंड मेल गार्ड के लिए भी पेपर वो मतलब दे चुके हैं। तो एक ही बंदा अगर एक ही दिन मेंस की एग्ज़ाम होगी तो सपोज उन्होंने एमटीएस भी क्लियर कर लिया पेपर 1 और उन्होंने जो है पोस्टमैन एंड मेल गार्ड का भी पेपर 1 क्लियर कर लिया, तो वो एक ही बंदा कैसे दो अलग अलग पोस्ट के लिए एक इकट्ठा एक ही टाइम पे एग्ज़ाम देगा, इसीलिए सेपरेटली होगी। अब ये कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए पहले ही मैं ये बात क्लियर कर लूँ। बच्चे ऐसे ना बोले कि मैम ये तो सिंपल सी बात है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बच्चों को पता नहीं होता है क्योंकि 10th एंड 12th लेवल पे छोटे छोटे बच्चे हैं, 18 ईयर्स ओल्ड, 19 ईयर्स ओल्ड, उन लोगों को कितना पता होगा ना, इसीलिए मैं सबको बता रही हूँ। एक टीचर को सबका सोचना पड़ता है, तो प्लीज़ ऐसे बिल्कुल भी कमेंट मत करना। नेक्स्ट थिंग, जितने भी वैकेंसीज है उसके 4 टाइम्स जो है बच्चों के एप्लीकेशंस लिए जाएंगे, मतलब बच्चों को बुलाया जाएगा स्टेज 2 के लिए। जैसे कि पोस्टमैन की जितने वैकेंसीज है 1029, इसके 4 टाइम्स मतलब 4116 एप्लीकेशंस बुलाए जाएंगे फॉर स्टेज 2। ओके, मेल गार्ड के लिए ओनली 15 है तो 15 4 60 एप्लीकेंट्स बुलाए जाएंगे स्टेज 2 के लिए। देन एमटीएस 295 मल्टीप्लाई बाय 4 1180 यहाँ पर बुलाए जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा फॉर पेपर 2 एंड पेपर 3। ओके, नेक्स्ट स्लाइड क्या है, देखो, those who do not appear in paper 2 and or paper 3 shall be disqualified। अब ऐसा क्यों कहा है हमने, क्योंकि देखो पेपर 2 एंड पेपर 3 में 1 घंटे का गैप दिया है आपको, ठीक है। एग्जाम पैटर्न वगैरह हम आगे देखते हैं, फिर भी सुन लो अच्छे से। पेपर 2 होने के बाद ऐसा ना सोचे कि आपको एक घंटे का टाइम दिया है तो आपको ऐसा ना लगे कि हो गया है पेपर, चलो अब मैं घर चला जाता हूँ वगैरह, ठीक है। तो अगर आपने पेपर 2 दिया है और पेपर 3 नहीं दिया, या फिर आपने पेपर 3 दिया और पेपर 2 नहीं दिया, दोनों भी केस में आप डिस्क्वालीफाई होते हैं। आपको पेपर 2 भी देना है, पेपर 3 भी देना है। ओके, समझ में आ गई ये बात। और जो पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट्स हैं जिन्हें प्रॉब्लम है, ठीक है, जिन्हें प्रॉब्लम है पेपर 3 में जहाँ पे टाइपिंग करना है, वो वहाँ पर अगर उन्हें प्रॉब्लम है तो वो क्या करे, अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बना ले, जिस तरह से नोटिफिकेशन में एनेक्सर 5 दिया गया है वो डाउनलोड कर ले। उस तरह से प्रिस्क्राइब जो उनका एक जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल या शायद प्राइवेट हॉस्पिटल का भी लिया जाता है, तो एक प्रिस्क्राइब्ड मेडिकल सर्टिफिकेट बना ले अकॉर्डिंग टू एनेक्सर 5, ठीक है। पीडब्ल्यूडी के सारे कैंडिडेट को समझ में आ गई ये बात। ओनली सच कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन पेपर 1, 2 एंड 3 सेपरेटली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेपरेटली। क्या बोलना चाह रही है कि आपको पेपर 1 में भी क्वालिफाई होना है, 2 में भी होना है, 3 में भी होना है। ऐसा मत समझना कि मैं टाइपिंग मेरी अच्छी है तो मैं टाइपिंग में अगर क्वालिफाई हो जाऊंगा इसका मतलब मैं पूरा जो पेपर 1 है, 2 है, 3 इसमें सब में क्वालिफाई हो जाऊंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अल्टीमेटली पेपर 1 ही आपका जो है सीट डिसाइड करेगा विदाउट अ डाउट, बट पेपर 2 एंड पेपर 3 के अपनी अलग इम्पॉर्टेंस है, ठीक है। तो तीनों में आपको सेपरेटली क्वालिफाई होना है। शैल बी कंसिडर फॉर फाइनल सिलेक्शन एंड देयर मेरिट लिस्ट
shall be drawn in order of marks secured in paper 1 only। कहा ना मैंने कि पेपर 1 ही आपकी मेरिट देगा, पेपर 1 ही आपको जॉब देगा, बट पेपर 2 एंड पेपर 3 की भी अपनी अलग सी एक क्यों ना इम्पोर्टेंस है। ठीक है, फिर से मैंने रिपीट कर दिया ये बात। सिंस पेपर 2 एंड पेपर 3 आर ओनली फॉर क्वालिफाइंग नेचर। नेक्स्ट थिंग, there shall be no provision for re-evaluation, rechecking of scores. No correspondence in this regard shall be entertained as per the notification। अब इससे इंटरप्रिटेशन क्या निकाल सकते हो आप पता है? जहाँ तक मुझे और मेरी टीम को लगा है, इंटरप्रिटेशन हमने इस तरह से किया है कि कोई आंसर की वगैरह नहीं आएगी, कोई भी रीवॉल्यूशन नहीं होगा, कोई भी रीस्कोर रीचेकिंग वगैरह की बात नहीं होगी। ठीक है, तो डायरेक्टली आपकी मेरिट लिस्ट आएगी। इसका मतलब मुझे ऐसा लगता है, शायद मुझे मेरी बात सच ही होनी चाहिए, मुझे ऐसा हमेशा से लगता है, क्योंकि देखो पेपर 2 एंड पेपर 3 का अगर आंसर की नहीं आता बहुत बढ़िया बात है, कोई ज़रूरत नहीं है, बट फॉर पेपर 1 एटलीस्ट आंसर की आनी चाहिए थी। बट यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि नोटिफिकेशन में बताया गया है, देयर शैल बी नो प्रोविजन फॉर री इवोल्यूशन और रीचेकिंग ऑफ स्कोर्स। तो इसका मतलब क्या है, अल्टीमेटली कि आंसर की नहीं आएगी। ओके, समझ में आ गया? तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी ऐसे ऐसे इतना भी ज़्यादा क्या कहते हैं उसे, डिफरेंस क्रिएट नहीं हो सकता है। हाँ, थोड़ा सा नॉर्मलाइजेशन की वजह से किसी के मार्क्स बढ़ जाएंगे, किसी के कम हो जाएंगे, दैट्स इट, बट इतना ज़्यादा भी कुछ डिफरेंस नहीं आएगा आपके स्कोर्स में। ठीक है, तो आंसर की तो मुझे नहीं लगता, पेपर 2 एंड 3 की तो नहीं वो मिलना मुश्किल ही था। लेकिन जैसे CHSL में लास्ट वाली जो स्टेज होती है उसमें नहीं देते हैं, SSC JEE में जो लास्ट वाली स्टेज मतलब CBT 2 जो होती है उसमें जो डिस्क्रिप्टिव होती है उसका भी आंसर की नहीं रिलीज करते हैं। तो इसी तरह से इसमें भी आंसर की ये लोग नहीं रिलीज करेंगे पेपर 2 एंड पेपर 3। प्लस मुझे लगता है पेपर 1 की भी ना, मतलब लाइक जिस तरह से इन लोगों ने कहा है नोटिफिकेशन में, क्योंकि हमने नोटिफिकेशन बहुत अच्छे से रिसर्च की है अभी, तो नहीं लगता है कि पेपर 1 की भी आंसर की आएगी। अगर आएगी तो बहुत बढ़िया, हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। ओके, नेक्स्ट थिंग क्या है, एग्जाम का पैटर्न देख लो सबसे पहले। तो जो पेपर 2 है वो है क्वालिफाइंग नेचर का, पेपर 3 भी क्वालिफाइंग नेचर का है। ठीक है, तो इसमें पेपर 2 का पहले देख लेते हैं। पेपर 2 का क्या है, कॉम्बिनेशन है। ये कॉम्बिनेशन मतलब क्या कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है प्लस पेन एंड पेपर दिया जाएगा आपको। ठीक है, पेन एंड पेपर एंड कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। कितने मार्क्स के लिए है, मैक्सिमम 60 मार्क्स के लिए है। ओके, और ड्यूरेशन कितना दिया है, 45 मिनट्स। देखो बहुत कम टाइम दिया है इन्होंने, ऐसा मत सोचना कि लाइक कि इतने 45 मिनट्स में कैसे करेंगे क्या करेंगे। जब एग्जाम पैटर्न देख लेंगे, मतलब सिलेबस देख लेंगे इसका, तब समझ में आ जाएगा कि आपको हाँ 45 मिनट्स सफिशिएंट है, हम इसमें कर सकते हैं। कब करोगे, जब अच्छे से पढ़ाई करोगे। तो किस तरह से पढ़ना है वो भी मैं बताती हूँ आगे। और जो लैंग्वेज है यहाँ पर, ठीक है, तो पेन एंड पेपर वाली लैंग्वेज है वो पूरी हमारी लोकल लैंग्वेज, मतलब हम मराठी में लिख सकते हैं, मराठी में लिखना है हमें। ठीक है, पेन एंड पेपर का जो है, एंड फॉर डिफरेंट जो भी आगे हम पढ़ेंगे उसका। और देखो इसमें आपका जो परसेंटेज वाइज क्वालिफाइंग का जो है मार्क्स देख लेना, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं। तो यूआर कैंडिडेट के लिए 40%। अब 60 का 40% मतलब कितना, 24 है ना। तो 24 मार्क्स अगर आपके आते हैं पेपर 2 में तो यू आर क्वालिफाइड फॉर दैट। तो उसी हिसाब से बाकी की कैटेगरीज का यहाँ पे दिया गया है, आप लोग अपना अपना कैलकुलेट कर लेना। ओके बच्चों, तो पहले देख लेते पेपर 2 का सिलेबस क्या है। तो पेपर 2 का सिलेबस कुछ इस तरह से है, ट्रांसलेशन करना है आपको वर्ड्स, 15 वर्ड्स दिए जाएंगे आपको, 15 शब्द दिए जाएंगे जो इंग्लिश में होंगे। आपको उसको ट्रांसलेट करना है अपनी लोकल लैंग्वेज मतलब मराठी लैंग्वेज में, और फिर से 15 ऐसे वर्ड्स दिए जाएंगे जो मराठी में होंगे, वो आपको कन्वर्ट करने हैं इंग्लिश में। अब इसके लिए आपका शब्दकोश अच्छा होना ज़रूरी है। और शब्दकोश कैसे अच्छा होगा, कोई अच्छी सी डिक्शनरी आप जो है ले लें, या फिर जो मैं रेकमेंड करूँगी बुक वो ले लें। नेक्स्ट थिंग, आप डेली जब तक एग्ज़ाम की डेट डिक्लेयर नहीं हो जाती तब तक, अभी से जिस दिन से आप ये वीडियो देख रहे हैं तब तक जो है न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर देना। न्यूज़पेपर कौन सा, मराठी का पढ़ना शुरू कर देना। लोकसत्ता मुझे स्पेशली मुझे अच्छा लगता है लोकसत्ता। तो उसमें के जो आर्टिकल्स आते हैं ना, आई थिंक 3rd या 4th पेज पे आर्टिकल आता है, तो वो आर्टिकल्स पढ़ना शुरू कर देना।
ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका जो है, जब हम पेन एंड पेपर वाला जो मैं कह रही थी, जो डिस्क्रिप्टिव है, जो लेटर राइटिंग है, लेटर राइटिंग इन अ लोकल लैंग्वेज इन 80 to 100 वर्ड्स ओनली। तो 80 to 100 वर्ड्स मतलब इतना ज़्यादा वर्ड्स नहीं होते हैं, बस एक पन्ना भरना है आपको, ऐसे नहीं कि पूरा आगे पीछे से पन्ना भरना है, बस एक फ्रंट पेज भी आपका भर दोगे आप तो भी सफिशिएंट है फॉर दैट। तो इसमें क्या होगा, अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आपके पास उतने शब्द होंगे, इकट्ठा होंगे आपके पास वर्ड्स, तो आप लिख पाओगे। ठीक है। और मराठी में लिखना काइंड ऑफ थोड़ा सा मतलब लाइक लोकल लैंग्वेज में लिखना, हमें सब कुछ जो है ग्रामर का भी ध्यान रखना पड़ेगा, सब कुछ ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। एंड नेक्स्ट थिंग क्या है, पैराग्राफ एंड शॉर्ट एसे, वो भी लोकल लैंग्वेज में लिखनी है, वो भी 80 to 100 वर्ड से दिए गए हैं वहाँ पे। तो इसमें क्या होगा ना, आपको तीन तीन ऑप्शन दिए जाएंगे। जैसे अभी लेटर राइटिंग लिखना है तो तीन ऑप्शन, तो तीन ऑप्शन में से कोई भी एक लेटर आपको चूज करना है। चूज करने के बाद आप उसके ऊपर लिख सकते हो। ठीक है। फटाफट चूज करना, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना उसके लिए। ठीक है। एंड पैराग्राफ राइटिंग का भी वही है, तीन ऑप्शन दिए, चूज करो, जो आपको आता है वो लिखो, जो भी चुन लिया आपने वो लिखना है फटाफट, एंड देन दैट्स इट। तो क्या करना है ना, सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, देखो जैसे बैंकिंग के एग्जाम में लेटर राइटिंग लिखते समय 3 से 4 टॉपिक ये कॉमन होते हैं, जैसे मेरा एटीएम गुम हो गया तो मैनेजर को एप्लीकेशन करो, या फिर मुझे जो मेरा अभी का मोबाइल नंबर है वो अपने जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है वो निकाल के अभी का मोबाइल नंबर रजिस्टर करना है, कुछ इस तरह से अकाउंट का। तो ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं उनके, है ना। तो मुझे लगता है यहाँ पर भी सेम ऐसे ही ऑफिस लेवल के क्वेश्चंस बनेंगे। अब इसके लिए आपको स्पेशल कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं, लेटर राइटिंग एंड पैराग्राफ राइटिंग के लिए मैं स्पेशली बताती हूँ। क्यों? क्योंकि देखो एक तो मनी भी वेस्ट होगा, टाइम भी वेस्ट होगा। एक काम करो, सिर्फ एक एक या 1.5 मंथ के लिए जो है लोकसत्ता का सब्सक्रिप्शन ले लो। ठीक है। ऑनलाइन मिल जाता है वो पेपर, अगर आप ऑनलाइन प्रेफर नहीं करते हो ऑफलाइन ले सकते हो। ठीक है। उसको डेली पढ़ना है, लेकिन डेली उसके आर्टिकल्स पढ़ने हैं, डेली देखना है कि क्या ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, या फिर कुछ नया, कुछ ट्रेंडी जो चल रहा है आजकल न्यूज़ में, जो आ सकता है हमें हमारे एग्जाम में। ठीक है। बस डेली पढ़ते रहो। देन ये हो गया लेटर राइटिंग एंड पैराग्राफ राइटिंग के लिए। इससे क्या होगा, शब्दकोश बनेंगे, आपके शब्दकोश बनेंगे तो आप लिख पाओगे। लेटर राइटिंग के लिए और एक बात कहना चाहूँगी मैं, क्या करना ना, आप गूगल करना कि लेटर फॉर्मेट इन मराठी लैंग्वेज, या आप मराठी लैंग्वेज में लेटर फॉर्मेट देख जो भी लेटर राइटिंग फॉर्मेट। और क्या करना ना, गूगल इमेजेस में जाना, डायरेक्टली 10 से 15 ऐसे अच्छे अच्छे लेटर जो है इकट्ठा डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड कर लिया, फिर उसी 10 से 15 लेटर को 15 दिन तक एज इट इज कॉपी में उतारना है। एज इट इज मतलब लाइक कि कोई एक लेटर ले लिया आपने, म्यूनसिपालिटी में आपको कंप्लेन करनी है कि यहाँ कुछ कचरा वचरा है हमारे कॉलोनी में, तो ऐसे हम जो 10th स्टैंडर्ड में नहीं लिखते थे, सेम एज इट इज वो लिया आपने और देखा, एज इट इज कॉपी किया अपने नोटबुक में। ऐसा अगर आपने 15 दिन भी किया, देन नेक्स्ट जो डे होगा 16th डे, उस दिन आपको खुद के दिल से ही कुछ ना कुछ एक क्या कहते हैं सब्जेक्ट लेना है, कुछ भी एक सब्जेक्ट ले लो और लिखने की कोशिश करो कि क्या फॉर्मेट हो सकता है। ओके, टॉप राइट कॉर्नर में हमें एड्रेस लिखना है। अच्छा, अपना एड्रेस कहाँ लिखना है, फ्रॉम तो नहीं, अभी तो ये मराठी है ना तो फ्रॉम तो नहीं, लेकिन जो भी फॉर्मेट होता है वो पूरा का पूरा फॉर्मेट आपको याद आ जाने लगेगा। ठीक है। 15 दिन कॉपी करो एज इट इज, एंड देन जो नेक्स्ट डे होगा आप आराम से लिख पाओगे। तो लेटर राइटिंग के लिए इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, मैंने बता दिया आपको कैसे करना है। ओके, तो सब्सक्रिप्शन ले लो लोकसत्ता का। देखो खामखा में क्या कहते हैं उसे, क्या कहते हैं, एडवर्टाइजमेंट कहते हैं ना, हाँ एडवर्टाइजमेंट कर रही हूँ, बट हाँ मुझे अच्छी लगता है वो बुक, सॉरी वो बुक नहीं, न्यूज़पेपर मुझे सच में अच्छा लगता है, जेन्युइन होती है उसमें न्यूज़। इसीलिए द हिंदू और लोकसत्ता दोनों हमेशा रेकमेंड किए जाते हैं, मतलब महाराष्ट्र में तो स्पेशली लोकसत्ता रेकमेंड किया जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, इसलिए मैंने आपको रेकमेंड किया। कोई भी आप अपने इच्छा अनुसार, बजट अनुसार कोई भी न्यूज़पेपर ले सकते हो, बस उसमें शब्द अच्छे होने चाहिए, शब्दकोश आपका अच्छा बनना चाहिए। हो गया अब ये टेंशन खत्म अभी पेपर 2 का। अब हम देखते हैं पेपर 3 का क्या है। तो पेपर 3 का क्या है, देखो ऑनलाइन होगा ये। ठीक है, ऑनलाइन होगा और ये भी क्वालिफाइंग नेचर का है। 40 मार्क्स है इसके और आपको सिर्फ 20 मिनट्स दिए जाएंगे। एंड वन मोर थिंग इम्पॉर्टेंट,
इंग्लिश में होगा ये, ठीक है। तो कोई भी जाकर मराठी की टाइपिंग ना लगा देना, इंग्लिश में होगा ये, ठीक है। बहुत मैंने हाईलाइट कर रखा है पॉइंट, इंग्लिश में होगा। और ये कुछ परसेंटेज है, इस हिसाब से आपको मिनिमम जो है क्वालिफाइंग मार्क्स लेने हैं। यूआर कैटेगरी को 75% लेने हैं आउट ऑफ 40, और बाकी के सब देखो SC ST को 65%, OBC को 70% मार्क्स लेने हैं इसके, EWS को भी 70% लेना है, PWD को 65% मार्क्स लेने। तो कुछ इस तरह का है। तो आपको ये जो है परसेंटेज, अच्छा, जो PWD दिया गया है उन लोगों के लिए जो कि टाइपिंग कर सकते हैं, ठीक है। जो टाइपिंग नहीं कर सकते तो वो तो अल्टीमेटली उनको तो डायरेक्टली अपना जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो प्रोवाइड कर देंगे वहाँ एग्जामिनेशन हॉल में, और फिर उनको पेपर 3 देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। PWD कैंडिडेट के लिए बोल रही हूँ मैं। तो देखो इसका सिलेबस क्या है, इसका सिलेबस है स्किल टेस्ट ऑफ डेटा एंट्री फॉर 20 मिनट्स ऑन कंप्यूटर, डेटा एंट्री 2000 की का इम्प्रेशन आना चाहिए, ±5% का उसमें एरर हो सकता है, ठीक है। वो उतना एक्सेप्ट कर लेंगे आपका, ठीक है। तो 40 मार्क्स के लिए है ये, और 20 मिनट्स है। तो मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूँगी स्पेशली, लाइक आपके पास अगर रिसोर्सेज अवेलेबल है बहुत अच्छी बात है। जिन लोगों का नहीं हुआ है अभी तक टाइपिंग, जैसे कभी टाइपिंग किया ही नहीं है ज़िंदगी में, ठीक है, तो उन लोगों को मैं स्पेशली कहना चाहूँगी एज सच टाइपिंग की क्लास लगाने मत बैठना, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो आगे जाकर जो है वो टाइपिंग का काम आएगा या नहीं आएगा कुछ पता नहीं है ना। हाँ, अगर आप SSC CHSL टारगेट कर रहे हो तो फिर लगा लेना, ठीक होगा। वैसे भी अगर आप टाइपिंग लगाते भी हो तो प्रैक्टिस इज मस्ट, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर कुछ फ़ायदा नहीं है, वो टाइपिंग का सर्टिफिकेट कुछ काम का नहीं होता है, ठीक है। तो एक काम करना, 1 आवर के लिए कोई भी साइबर कैफ़े जो होता है, इंटरनेट कैफ़े, वहाँ पर 1 आवर के लिए हम लोग, आई थिंक कुछ अमाउंट होता है 1 घंटे के लिए, वो पे करना होता है। फिर 1 घंटे के लिए आप जो है टाइपिंग कर सकते हो वहाँ पे, ठीक है। टाइपिंग का क्या करना ना, 4 से 5 वीडियोस अच्छे से देख लेना कि फास्ट टाइपिंग कैसे की जाए, यूट्यूब पे देख लेना। और फिर उसी हिसाब से कोई भी एक फॉर्मेट, कोई भी एक बुक ले लेना, कोई भी घर में कोई भी पड़ी होगी बुक, इंग्लिश की बुक ले लेना, उसमें का पैराग्राफ टाइप करने की कोशिश करना, ठीक है। 2000 की आ रही है या नहीं देखना, एंड कितना जो है आपका गलत हो रहा है, कितना राइट हो रहा है, तो 1 घंटे में आपको समझ में आ जाएगा कैसे, क्योंकि सिर्फ 20 मिनट दिए ना इसके लिए, है ना। एक सेकेंड, लेट मी सी, या ओनली 20 मिनट्स। तो देखो 20 करके आप 3 बार जो है ऐसे टाइपिंग कर सकते हो, मतलब 3 सेट इस तरह के जो है आप कर सकते हो 1 घंटे के लिए। तो इतना तो आप अपना बजट भी रख पाओगे। 15-20 दिन तक ही करना है। जैसे ही जैसे ही रिजल्ट आ जाता है, जैसे ही एडमिट कार्ड एंड रिजल्ट, जैसे रिजल्ट आता है ना, तो उसका एडमिट कार्ड आने के बीच में एक 15 दिन का गैप हो जाता है, ठीक है। 15 दिन का गैप हो जाता है, तो उसी टाइम पे आपको जो है टाइपिंग के लिए, अभी तो फिलहाल टाइपिंग के लिए इतना मत करना, जब आ जाता है ना डेट, लाइक सपोज आपका पेपर, मैं सपोज बोल रही हूँ ना, एक्सपेक्टेड डेट बताऊंगी मैं आपको बाद में। सपोज हम आपका पेपर है 15 फरवरी को, ठीक है, तो 1 फरवरी से स्टार्ट करना, ठीक है। इस तरह से बोल रही हूँ, सपोज बोला है, ऐसे मत करना कि मैम 15 को है, 15 को है, नहीं 15 को नहीं, मैं एक्सपेक्टेड डेट बताऊंगी, मुझे रिसर्च करनी पड़ेगी उसके लिए, तो मैं बताऊंगी उसके बारे में, ठीक है। देन आगे मैं क्या कह रही थी कि इस तरह से आपको करना है। अब देखते हैं बुक कौन सी लेनी है। तो ये बुक जो है मराठी इंग्रजी शब्दकोश, ठीक है, मराठी इंग्लिश जो डिक्शनरी है, मैंने इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। बहुत बढ़िया बुक है, मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च की है, देन ही जो है मैंने इसको आपको रिकमेंड किया है, क्योंकि मुझे यही एक बुक लगी जो सही है आप लोगों के लिए अभी इस एग्ज़ाम के लिए फ़िलहाल। कहने को तो मैं ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी भी बता देती, बट कोई मायने नहीं रखती वो, डिक्शनरी या बुक कुछ भी मायने नहीं रखता, क्योंकि उसका लेवल जो है बहुत हाई लेवल का है, और इस एग्ज़ाम में उतना ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको यही बुक रिकमेंड की है। आपने क्या करना है, तुरंत ही जैसे ही आप वीडियो देखते हो, आपका बजट अगर अलाउ करता है, तुरंत इस बुक को जो है बाय कर लेना, और जैसे ये बुक आपके घर पे आती है उससे तुरंत, लाइक 5-6 दिन लग जाते हैं आने के लिए, तो प्लीज़ 5-6 दिन के बाद जैसे ही आती है तो प्लीज़ डेली इसके 5-5, 6-6 पन्ने पढ़ना शुरू कर देना। लाइक डेली पढ़ना ही है, जैसे हम नाश्ता करते हैं डेली, उसी तरह से इसको पहले पढ़ लो, फिर देन नाश्ता करना,
ठीक है, ऐसे प्रण बना लो, तो क्या होगा कि फ्यूचर आपका सिक्योर हो जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ इस तरह से करना, इसको अच्छे से पढ़ना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, मैंने सब कुछ बता दिया है। एक्सपेक्टेड डेट मैं बताऊंगी आगे, एक्सपेक्टेड डेट एंड कट ऑफ का मैं वीडियो लेकर आऊंगी। जब तब तक के लिए प्लीज़ बने रहिए, एंड जितना मैंने बता रखा है प्लीज़ उस पर ध्यान दीजिए। फिर से वीडियो सुनिए, अगर आपको कुछ समझ नहीं आई होगी बात तो प्लीज़ फिर से सुनिए, और कुछ गलती होती है तो मुझे माफ़ कर देना। गलती होगी अगर हुई तो मैं क्या करूँगी ना, करेक्शन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सॉरी नॉट डिस्क्रिप्शन, कमेंट सेक्शन में करेक्शन कर दूंगी, पिन कर दूंगी, प्लीज़ देख लेना वहाँ पे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।